अमेरिका और जापान एक दूसरे के एनिमीज हुआ करते थे। उस समय एक जापानीज डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर सदाओ होकी। वो एक सर्जन और साइंटिस्ट थे। वैसे तो डॉक्टर सदाओ एक जापानीज थे, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका जाकर पूरी की थी। डॉक्टर सदाओ ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी करी थी और उनकी और हाना की पहली मुलाकात भी अमेरिका में ही हुई थी। जब डॉक्टर सदाओ अपने प्रोफेसर हार्ली के घर गए थे तब उनकी मुलाकात हाना से हुई थी। डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि उनकी और हाना की मुलाकात एक्सीडेंटली हुई थी, क्योंकि वो उस दिन अपने प्रोफेसर के घर ऑलमोस्ट नहीं ही जाने वाले थे। फिर डॉक्टर सदाओ और हाना अपनी पढ़ाई पूरी करके जापान वापस आ गए। डॉक्टर सदाओ और हाना की मैरिज ट्रेडिशनल जापानीज वे में हुई थी, जो कि डॉक्टर सदाओ के फादर की विश थी। डॉक्टर सदाओ का घर जापान में समुंदर के किनारे ही पर था। वो वहाँ अपनी वाइफ हाना, अपने बच्चे और अपने कुछ नौकरों के साथ रहते थे। एक बार जब डॉक्टर सदाओ हाना के साथ समुंदर की तरफ देख रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि फॉगी ओशियन से जमीन की तरफ कुछ निकल के आ रहा था और फिर वो वहीं सैंड पर गिर गया। जब डॉक्टर सदाओ और हाना वहां जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है, यानी कि जापान का एनिमी। उसे देखने के बाद डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा घायल लग रहा है, अगर इसका फ़ौरन इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि वो इस अमेरिकन प्रिजनर की मदद करे या फिर इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दे। एक तरफ उनकी मोरल ड्यूटी एज अ डॉक्टर थी जो कह रही थी कि वो उस अमेरिकन की लाइफ सेव कर ले, और दूसरी तरफ उनकी नेशनल ड्यूटी एज अ जापानीज सिटीजन जो उन्हें कह रही थी कि वो उस अमेरिकन को पुलिस को हैंड ओवर कर दे। तब डॉक्टर सदाओ ये डिसाइड करते हैं कि वो पहले उस अमेरिकन की लाइफ सेव करेंगे, उसके बाद वो उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। और फिर वो दोनों उस घायल आदमी को लेकर अपने घर में जाते हैं और डॉक्टर सदाओ उसे अपने फादर के रूम में रखते हैं। फिर हाना अपनी सर्वेंट यूमी से उस अमेरिकन को क्लीन करने के लिए बोलती है, पर यूमी ऐसा करने से मना कर देती है और हाना भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, क्योंकि हाना को डर था कि उनके नौकर कहीं पुलिस को इस वाइट मैन के बारे में ना बता दे, और अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर सदाओ और हाना वो दोनों भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर हाना खुद से ही उस वाइट मैन को हॉट वाटर और एक कपड़े की मदद से साफ करती है, और तभी डॉक्टर सदाओ उस रूम में एंटर करते हैं। उन्होंने अपना सर्जन्स कोट पहन रखा था और उनके पास उनका सर्जन्स इमरजेंसी बैग भी था। हाना ये देखकर समझ जाती है कि डॉक्टर सदाओ उस वाइट मैन को ट्रीट करने वाले हैं, और फिर डॉक्टर सदाओ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक साफ कपड़े पर रखते हैं और हाना को कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम इसे एनेस्थीसिया दे देना। पर हाना काफ़ी नर्वस थी क्योंकि उसने पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। और फिर डॉक्टर सदाओ उस वाइट मैन का ऑपरेशन करने लगते हैं। ये सब देखकर हाना चोक करने लगती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने बरामदा में जाकर वोमिटिंग करने लगती है। ये सब देखकर डॉक्टर सदाओ को उस वाइट मैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानते थे कि अगर हाना का स्टमक एम्प्टी रहे